दोस्तों रंजन क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ फिल्टर चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये देखते हैं न्यूमेरिकल के बारे में कि कैसे हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल मैंने लिया है कि ए टी टाइप लो पास फिल्टर हैज सीरीज इंडक्टेंस 70 मिली हेनरी एंड शंट कैपेसिटेंस ऑफ 0.022 माइक्रोफैराड। Find the cutoff frequency and nominal design impedance impedance R0 and also design यहाँ पे ऐड कर एंड ऑल्सो डिजाइन पाई सेक्शन। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन इसकी बात करेंगे। इवेल्युएट द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड डिजाइन इम्पिडेंस ऑफ अ टी टाइप हाई पास फिल्टर हैविंग ईच सीरीज आर्म कैपेसिटेंस ऑफ 1 माइक्रोफैराड एंड शंट आर्म ऑफ 10 मिली हेनरी। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अप्रोच लगाते हैं। अब देखिए टी टाइप लो पास फिल्टर की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर आप देखेंगे जनरली एक सीरीज में इंडक्टर और पैरेलल में कैपेसिटर को ऐड करेंगे एल और सी, तो इसका जो बिहेवियर आप चेक करेंगे तो ये जस्ट बिहेव ये क्या बिहेव कैसा बिहेव होगा, लो पास, यानी ये सर्किट है लो पास फिल्टर का। इसी सर्किट से हमें डिजाइन करते हैं तो टी टाइप है या पाई टाइप। इसको कन्वर्ट करेंगे टी टाइप में, तो आप देखेंगे टी टाइप में जस्ट लाइक द टी टाइप का मतलब क्या हुआ, द सर्किट इज जस्ट लाइक ए अल्फाबेटिकल टी। तो अब देखिए इसको, इसी सर्किट को हम क्या कर रहे हैं, दो पार्ट में हमने डिवाइड किया था। जो सीरीज आर है यहाँ पे इंडक्टर है, दो पार्ट में डिवाइड होगा। तो एक का वैल्यू क्या है L/2 और ये आपका एज इट इज रहेगा। अगर हम पाई की बात करें, इसी का अगर हम पाई की बात करते हैं, इसी का अगर हम पाई की बात करें तो पाई के लिए जस्ट लाइक ए पाई स्ट्रक्चर, यानी एक इसमें क्या होगा आपका सीरीज आर्म और दो होगा आपका शंट आर्म। यानी इंडक्टर तो सिंगल होगा आपका, यानी एल तो एज इट इज रह जाएगा इंडक्टर, लेकिन कैपेसिटर दो पार्ट में डिवाइड होता है। कैपेसिटर देखिए पैरेलल में डिवाइड हो रहा है, तो पैरेलल में कैपेसिटर का बिहेवियर जस्ट लाइक ए सीरीज बिहेवियर ऑफ रेजिस्टेंस, यानी यहाँ पे क्या होगा C/2 एंड C/2। अब हम क्वेश्चन पे अप्रोच करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पे हम अप्रोच करते हैं तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, गिवन डाटा को क्या गिवन है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमें एल दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, एल दिया है यहाँ पे क्या 70 मिली हेनरी, 70 मिली हेनरी एल दिया हुआ है। सी कितना दिया हुआ आपको 0.022 माइक्रोफैराड दिया हुआ है। आपको डाटा गिवन है एल इक्वल टू 70 मिली हेनरी, सी इक्वल टू 0.022 माइक्रोफैराड। अब आपसे पूछा क्या गया है, फाइंड द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब लो पास फिल्टर है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का जब एक्सप्रेशन आप निकालेंगे तो वहां पे आपका आता है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू फाइनल रिजल्ट 1/π√LC, L इंटू सी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर दीजिए 1/π। पाई का वैल्यू है तो 3.141 या 14 या 22/7 डिफाइंड है, और साथ में आपका है रूट अंडर। आपके पास L कितना है, L गिवन आपका 70 मिली हेनरी, 70 इंटू 10 के पावर -3 इंटू कैपेसिटर की बात करें, कैपेसिटेंस की कितना वैल्यू गिवन आपको 0.022 माइक्रोफैराड। माइक्रो का मतलब होता है आपका 10⁻⁻⁶। अब इसको आप सॉल्व करेंगे दोस्तों। इसको जब सॉल्व करेंगे आप, सॉल्व करने के लिए मैं सॉल्व करके लेके आया हूं कि ज्यादा टाइम आपका नहीं लगे, तो आप इसको सॉल्व करते हैं तो आप देख लीजिए ये आपका आएगा 1/3.141 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 0.000123,224। फर्दर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/,
0.1232 इंटू 10⁻³ अब इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपको मिल जाएगा कितना 8.12 किलो हर्ट्ज। ये ऊपर जाएगा प्लस में तो 1000 डिवाइडेड बाई 0.1232 तब देखेंगे कि आपको क्या मिल रहा है 8.12 किलो हर्ट्ज। यहां से आपको क्या निकल गया कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आपके पास आ गया। आगे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का वैल्यू ठीक है। दूसरा आपसे क्या पूछा गया नॉमिनल रेजिस्टेंस की बात यानी आर नॉट की बात पूछा गया था। आर नॉट इज इक्वल टू रूट अंडर फॉर्मूला होता है आपका एल अपॉन सी। एल कितना आपका 70 इंटू 10⁻³ ये आपका 0.022 इंटू 10⁻⁻6। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसको आप ले सकते हैं फर्दर सॉल्व कर लीजिए आप। इसको माइनस में ऊपर ले जाएंगे प्लस में यानी 70 इंटू 10⁻6 अपॉन 22। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसके लिए आपको कैलकुलेटर चाहिए। कैलकुलेटर आप लेके जाएंगे तो सॉल्व करेंगे तो फाइनल सॉल्यूशन जो आएगा ये आएगा आपका 1.783 किलो। यहां से आपका एल का भी वैल्यू आ गया आर नॉट भी आ गया। अब देखिए दोनों चीजों पूछा गया था आपसे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ये भी आपने निकाल दिया। दूसरा आपसे पूछा गया नॉमिनल डिजाइन इंपीडेंस या रेजिस्टेंस की बात करें लो रेजिस्टेंस की आर नॉट की बात करें तो ये भी आपने निकाल दिया। आपको कितना आ गया आर नॉट इक्वल टू आया आपके पास एफ सी इक्वल टू आपके पास क्या आ गया आपका 8.12 किलो हर्ट्ज और आर नॉट इक्वल टू आ गया आपके पास 1.783 किलो ओम। दूसरा आपसे फर्दर क्या पूछा गया है पूछा गया डिजाइन पाई सेक्शन यानी आपको ये पाई सेक्शन डिजाइन करना है। तो पाई सेक्शन डिजाइन करने का तरीका मैंने पहले बता दिया। अब देखिए यहां से क्या है एल का वैल्यू गिवन है तो आप पाई डिजाइन पाई सेक्शन में क्या करेंगे एक पाई टाइप फिल्टर डिजाइन सर्किट ड्रॉ कीजिए। ये आपका सर्किट बनेगा। अब देखिए ये वैल्यू एल का वैल्यू आपके पास कितना है 70 मिली हेनरी। सी अब डिवाइडेड बाई 2 सी बाई 2 है तो सी बाई 2 सी का वैल्यू क्या है आपके पास सी इक्वल टू है आपके पास 0.022 माइक्रोफैराड। सी बाई 2 आप निकालेंगे तो 0.011 माइक्रोफैराड आ जाएगा। तो ये आपका जाएगा 0.011 माइक्रोफैराड। ये भी आ जाएगा सी बाई 2 इक्वल टू 0.011 माइक्रोफैराड। ऐसे ही आपसे बोल देगा कि टी सेक्शन भी डिजाइन कीजिए तो कुछ नहीं करना आपने यहाँ टी सेक्शन का सर्किट ड्रॉ कर लीजिए आप। देखिए क्या एल बाई 2 यानी एल बाई 2 एल का वैल्यू आपके पास कितना है 70 है। एल बाई 2 कितना हो जाएगा आपका 35 मिली हेनरी। यहां भी एल बाई 2 कितना होगा 35 मिली हेनरी और सी का वैल्यू आपके पास ऑलरेडी गिवन है 0.022 माइक्रोफैराड। इस तरीके से आपको दो क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। पाई सेक्शन की बात कर देगा या टी सेक्शन का तो दोनों आप कर सकते हैं। इसी तरीके से आप कोई जो पूछा जाए आप आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि इवैल्यूएट द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजाइन इंपेडेंस ऑफ ए टी टाइप हाई पास फिल्टर की बात कर रहे हैं। अब देखिए हाई पास फिल्टर आप डिजाइन करेंगे तो सिंपली आप जो सर्किट बनेगा अब जो कैपेसिटर का पोजीशन है और इंडक्टर का पोजीशन चेंज हो जाएगा।
और इसी का आप चाहे टी सेक्शन ड्रॉ कर लीजिए या पाई सेक्शन। अब यहाँ पे टी सेक्शन ड्रॉ करेंगे तो कैपेसिटर दो पार्ट में डिवाइड होगा। अब कैपेसिटर जो है सीरीज में डिवाइड हो रहा है, इतना आपको ध्यान रखना है। कैपेसिटर का जो सीरीज बिहेवियर है इक्वल टू होता है बिहेवियर ऑफ रेजिस्टेंस में जो प्रोसीजर अप्लाई करते हैं, यानी सी का जो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा 2C और एल एज इट इज रह जाएगा। नेक्स्ट पाई अगर बोल दिया जाए तो आपका जो सीरीज आर्म है वो सेम रहेगा, यानी कैपेसिटर डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पे क्या डिवाइड होगा, इंडक्टर। अब इंडक्टर कैसे डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है पैरेलल में। हमें डिवाइड ऐसे करना है, पैरेलल में डिवाइड होता है, बाद में जोड़े तो ऐड करने पे हमें क्या मिल जाए, एल ही मिल जाए। इसलिए यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो इंडक्टर का 2L आएगा, क्योंकि आप देख लीजिए 2L पैरेलल में है 2L का, इसका रिजल्टेंट इक्वल टू L हो, क्योंकि 2L इंटू 2L अपॉन में 2L प्लस 2L यानी 4L स्क्वायर अपॉन में 4L दैट इज इक्वल टू L। इसलिए यहाँ पे 2L वैल्यू लिया गया। अगर L/2 लेते तो आपको लास्ट में रिजल्टेंट वैल्यू L नहीं आएगा। तो यही कंसेप्ट है, तो आप इसको समझते चलिए। अब आइए क्वेश्चन की बात करते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको डाटा क्या गिवन है, डाटा गिवन है इच टी सेक्शन की बात कर रहा है। टी सेक्शन की बात करने का मतलब है कि आपका 2C इक्वल टू क्या गिवन है, गिवन 2C इक्वल टू 1 माइक्रोफैराड और L इक्वल टू 10 मिली हेनरी, ये आपको गिवन है। आपसे पूछा है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब देखिए हाई पास का कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करें, FC इक्वल टू 1/4 पाई रूट LC। FC इक्वल टू 4 पाई रूट LC। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 1/4 इंटू 3.141 इंटू रूट अंडर L का वैल्यू क्या है आपके पास, 10 मिली हेनरी, 10 इंटू 10⁻³ इंटू, अब देखिए 1 माइक्रोफैराड किसका वैल्यू है, 2C का, तो C का वैल्यू कितना 0.5 माइक्रोफैराड। यहाँ पे आपका क्या है 0.5 इंटू 10⁻⁻6। आप इसको सॉल्व करेंगे, भाई कैलकुलेशन तो आपको सभी लोगों को आता ही होगा, सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा आपका 1126 हर्ट्ज। किलो हर्ट्ज में करेंगे तो 1.126 किलो हर्ट्ज आएगा आपका। फाइव से आगे है तो मैंने एक बढ़ा दिया है, और ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। या आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1.126 किलो हर्ट्ज। अब R0 की बात करते हैं। यहाँ पे R0 इक्वल टू कॉमन फॉर्मूला होता है L/C। L का वैल्यू क्या है आपके पास 10 इंटू 10⁻³ C का वैल्यू कितना है आपका 0.5 इंटू 10⁻⁻6। इसको जब आप सॉल्व करेंगे यह देखो 141.45 ओम। कैल्सी वगैरह अलाउड होता है तो कैल्सी लेके जाइएगा, नहीं तो आपको कैलकुलेशन करने में काफी लंबा टाइम लगेगा। अब देखिए दो पैरामीटर्स हमसे पूछा गया है FC। FC हमारे पास क्या आ गया 1.1256 किलो हर्ट्ज। दूसरा हमारे पास क्या आ गया R0, ये आ गया आपका 141.45 ओम। और क्या पूछा गया है नहीं पूछा गया। और आपसे पूछा है डिजाइन करिए, आपसे बोल देगा कि टी टाइप लो पास फिल्टर डिजाइन करिए या पाई टाइप लो हाई पास फिल्टर डिजाइन करिए। यहाँ पे
तो आपने कुछ नहीं करना है, और ये जो सर्किट है टी टाइप हाई पास फिल्टर का, तो टी टाइप हाई पास फिल्टर हमने जो डिजाइन किया सर्किट है, अब इसका वैल्यू क्या है 2C। अब टी टाइप का दिया ही हुआ है ईच आर्म इम्पीडेंस, ये भी आपका क्या 1 माइक्रोफैराड, ये आपका क्या है 1 माइक्रोफैराड है, ये आपका अपने 10 मिली हेनरी ऑलरेडी गिवन है। बट अगर पाई पूछ ली है तो पाई के लिए क्या करना है, आपको सर्किट ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे क्या है आपका सी कितना वैल्यू है सी का 2C=1, तो C इक्वल क्या आ जाएगा आपका 0.5, तो C इक्वल यहाँ पे आ जाएगा आपका 0.5, ये मैंने आपको बताया भी था। और L, अब L यहाँ पे क्या किसमें कन्वर्ट हो गया 2L में, तो 2L इक्वल कितना हो जाएगा, L इक्वल क्या है आपको गिवन, L इक्वल गिवन है पर 10 मिली हेनरी, तो 2L इक्वल 20 मिली हेनरी, ये आ जाएगा आपका 20 मिली हेनरी, ये भी आ जाएगा 2L इक्वल 20 मिली हेनरी। इस तरीके से अगर न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजाइन ए प्रोटोटाइप लो पास फिल्टर। प्रोटोटाइप लो पास फिल्टर चाहे आपसे पूछे टी और पाई, दोनों कंसेप्ट में एक साथ दूंगा आपको। टी एंड पाई हैविंग कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ 8 किलोहर्ट्ज एंड डिजाइन इम्पीडेंस ऑफ 600 ओम। यानी आपको पैरामीटर्स कुछ दे दिए जाएंगे, कुछ पैरामीटर्स निकाल के आपको क्या करना है, डिजाइन फिल्टर्स को डिजाइन करना है। देखिए प्रोटोटाइप फिल्टर को ही हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट के फिल्टर। जनरली क्या होता है कि प्रोटोटाइप फिल्टर या कांस्टेंट के फिल्टर, कोई भी फिल्टर हो, अगर इस Z1 इंटू Z2 इक्वल टू K0 स्क्वायर इक्वल टू R0 के रिलेशन को फॉलो करता है, कोई भी किसी भी टाइप का फिल्टर हो, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोटाइप फिल्टर है, कांस्टेंट के फिल्टर है। क्या है, प्रोटोटाइप फिल्टर और कांस्टेंट के फिल्टर। और ये यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फिल्टर्स। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द फिल्टर्स पे डिपेंड नहीं। Z1 Z2 क्या सीरीज और शंट आर्म इंपीडेंस है, ठीक है। अब देखिए मैंने कुछ फार्मूला लिखे हैं। अगर प्रोटोटाइप लो पास फिल्टर या कांस्टेंट के लो पास फिल्टर के लिए रिलेशन है, पहला है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको निकालना है, तो उसके लिए फार्मूला 1/π√LC। अगर आपको डिजाइन रेजिस्टेंस निकालना है, नॉमिनल रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं या नॉमिनल इंपीडेंस भी बोलते हैं, तो ये होता है R0 √L/C। और इंडक्टेंस निकालना लो पास फिल्टर का, R0/π/FC, यानी पाई इंटू कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। कैपेसिटर निकालना 1/π/R0FC। ये आपका फॉर्मूला है। अब देखिए इसी पे क्वेश्चन देखते हैं, हमें गिवन डाटा क्या है। अगर हम बात करें गिवन डाटा का, तो आपको गिवन डाटा क्या है, पहला आपको FC गिवन है 8 किलोहर्ट्ज, और दूसरा आपको R0 गिवन है 600 ओम। यहां से आपको निकालना क्या, ये दो पैरामीटर्स हमें गिवन है, हमें ये सिर्फ दो पैरामीटर्स आपको निकालना है। यानी L इक्वल टू R0/πFC। R0 कितना आपका 600 ओम है, पाई कितना है, पाई का वैल्यू 3.141 या 22/7 आप कोई सा भी ले सकते हैं। FC कितना आपको गिवन है 8 किलोहर्ट्ज, यानी 8 इंटू 10⁻3। अब यहां से आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा मैं सॉल्व भी करूं तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 600 3.141 इंटू 8। अब देखिए यहाँ पे 1000 हो जाएगा, 10⁻3 के बाद 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं सॉल्यूशन टाइम आपका बचे, इसलिए मैंने सॉल्व पहले कर लिया था, तो वही मैं इसका आंसर साथ के साथ में सॉल्व कराता हूँ। चलो अब देखिए आपका 600 इतना आने के बाद सॉल्व करेंगे,
तो ये आ जाएगा आपका 6/251.28 और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 0.2387। तो फर्दर आप सॉल्व कर लिखेंगे, इसको चेंज करेंगे यूनिट में, ये इस चीज में आएगा हेनरी में, इसको और स्मॉल यूनिट में लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा 23.87 मिली हेनरी। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आप मिली हेनरी हमने निकाल लिया। सेकेंड आप निकाल लीजिए, सेकेंड पार्ट में क्या निकालना, C इक्वल टू 1/पाई R0 FC 1/3.141 इंटू R0 आपका गिवन है 600 ओम। फर्दर आपको FC गिवन है 8 किलो हर्ट्ज। 8 किलो हर्ट्ज के डायरेक्टली अगर हम लिखेंगे 8 किलो हर्ट्ज को, FC इक्वल टू 8 किलो हर्ट्ज यानी 8000 हर्ट्ज। डायरेक्टली सॉल्व कर लिख लीजिए, कोई परेशानी ना हो। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर अलाउड है तो आप कैलकुलेटर लेके जाएंगे, अदरवाइज आपको बहुत टाइम लगने वाला है वहां पे। थोड़ा सा आप मैं कर देता हूं। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 3.141 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10 के पावर 325। फर्दर आप इसको लिख सकते हैं 1/3.141 इंटू 48। अभी 10 का 5 है तो ऊपर चला जाए 10 का -5। आप सॉल्व करेंगे इसको तो आएगा आपका 0.006632 7072 इंटू 10 पर -5, यानी आप यूनिट में चेंज करेंगे इसके 0.06632 माइक्रोफैराड हो जाएगा। दो चीज आपने चेंज की है। अब आपको क्या करना है, टी और पाई डिजाइन करना है। तो अब मैं टी के लिए क्या होता है, अगर आप लो पास फिल्टर डिजाइन करेंगे तो टी के लिए आपका 2 सीरीज आर्म इम्पीडेंस होगा और एक आपका शंट आर्म इम्पीडेंस होगा। बेसिक वही कंसेप्ट, लो पास फिल्टर का बेसिक डायग्राम आप ड्रॉ कर लीजिएगा। मैं बता देता हूँ यहाँ पर कंसेप्ट, लोग को परेशानी ना हो। बेसिक लो पास फिल्टर का आप सर्किट ड्रॉ कर ले, अगर आपको ध्यान नहीं है तो लो पास फिल्टर ये बेसिक एलसी सर्किट है। इसी से आप टी प्रोटोटाइप टी टाइप प्रोटोटाइप। अब एल है सी है तो एल 2 पार्ट में डिवाइड होता है, L/2 और C एज इट इज आएगा। ये टी टाइप के बाद हो गया, टी टाइप प्रोटोटाइप लो पास फिल्टर, टी टाइप प्रोटोटाइप लो पास फिल्टर। अब देखिए यहाँ वैल्यू निकाल लीजिए आप। आपके पास क्या गिवन है, एल का वैल्यू कितना है आपके पास 23.87 मिली हेनरी, 23.87 मिली हेनरी। तो अब देखिए एल का वैल्यू कितना आया, तो L/2 निकाल लीजिए। और आगे भी जाएगा इतना L/2 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 11.93 मिली हेनरी, यह जाएगा 11.93 मिली हेनरी। ये आपका ऑलरेडी आपने निकाला हुआ है, कितना आया हुआ है, ये आपका है 0.06632 माइक्रोफैराड। अगर आपसे बोला जाए इसी का ही पाई के लिए, टी हो गया, अगर पाई की बात करें यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई में एक सीरीज आर्म होता है
और दो पैरेलल आर्म होते हैं। पैरेलल आर्म क्या है आपका, यहाँ पे कैपेसिटर है एल, एल इजकल टू 23.87 मिली हेनरी। सी, अब देखिए सी इजकल टू यहाँ पे क्या है, सी पैरेलली डिवाइड हो रहा है, बट पैरेलल डिवाइड सी बिहेव कैसा करता है, सीरीज के रेजिस्टेंस की तरह। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी बाई टू, सी बाई टू, सी बाई टू आप निकाल लीजिए। सी इजकल टू 0.06632 माइक्रोफैराड है। सी बाई टू हो जाएगा आपका 0.03316 माइक्रोफैराड, यानी यहाँ पे आ जाएगा सी बाई टू इजकल टू 0.03316 माइक्रोफैराड। ये आ जाएगा ये भी आ जाएगा 0.03316 माइक्रोफैराड। अब देखिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 4th नंबर क्वेश्चन है। डिजाइन ए कांस्टेंट हाई पास फिल्टर टू ऑपरेट विद द लोड ऑफ 700 ओम एंड हैव ए कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज। यहाँ पे भी लोड की बात करें, नॉमिनल रेजिस्टेंस की बात करें, इंपेडेंस की बात करें, तो करें आपका क्या आर नॉट। अब देखिए इसके लिए फॉर्मूला क्या है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1/4 पाई रूट एल सी आर नॉट एल अपॉन सी, एल इक्वल टू आर नॉट अपॉन 4 पाई एफ सी, सी इक्वल टू 1/4 पाई आर नॉट एफ सी। अब देखिए डिफरेंस क्या है, लो पास फिल्टर में एफ सी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है 1/पाई पाई रूट एल सी, तो हाई पास फिल्टर में 1/4 पाई, यानी 4 से मल्टीप्लाई हो गया। आर नॉट दोनों में सेम है। यहाँ पे भी आप देखेंगे एल और सी में पाई के साथ में 4 ऐड हो गया है, ठीक है। तो आपको याद है, तो जहां जहां पे पाई आपको दिख रहा है वहां उसके साथ में क्या, अगर आर ऐड कर 4 ऐड कर देते हैं तो सीधा आपका लो पास फिल्टर से इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाई पास फिल्टर में। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले गिवन डाटा की बात करेंगे। गिवन डाटा, आपको डाटा क्या क्या गिवन है। एक तो आपको आर नॉट गिवन है, वो है आपका 700 ओम, और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो गिवन है आपका 20 किलो हर्ट्ज, यानी 20,000 हर्ट्ज दिया हुआ है। तो दो पैरामीटर्स आपको गिवन है, ये और ये दो पैरामीटर्स आपको निकालने हैं, यानी एल इक्वल टू आ जाएगा आपका आर नॉट अपॉन 4 पाई एफ सी, यानी आर नॉट आपका गिवन है 700, 4 पाई का वैल्यू 3.141 और एफ सी है आपका 20,000 हर्ट्ज। इसको आप सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्व इसलिए मैं करके लाया हूं कि ज्यादा टाइम आपका नहीं लगे। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा, थोड़ा बहुत तो आप यहीं से काट सकते हैं, लेकिन फर्दर आप कैलसी से सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 0.002785 हेनरी। फर्दर आप सॉल्व करेंगे, स्मॉलेस्ट यूनिट में ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2.78 मिली हेनरी। ये आपका क्या एल निकल गया। और सी आप निकालेंगे तो आर नॉट, अब सी का दे देखिए क्या है 1/4 पाई आर नॉट एफ सी, 3.14 आर नॉट आपका 700, एफ सी आपका 20,000 हर्ट्ज। इसको सॉल्व करेंगे ये आपका आएगा 5.68 517 इंटू 10 पावर -9। अब 9 का मतलब क्या होता है, नैनो और कैपेसिटर का फैराड, यानी 5.68 लिख सकते हैं इसको, 5.68 नैनो फैराड, 5.68 नैनो फैराड। अब ये दोनों पैरामीटर्स हमने निकाल दिए हैं और दो पैरामीटर्स ऑलरेडी हमें गिवन है। अब हमें क्या करना है, टी और पाई सेक्शन डिजाइन करना है फिल्टर, हाई पास फिल्टर। अब देखिए हाई पास फिल्टर जो बेसिक सर्किट है उसमें आपका क्या होता है, सीरीज में कैपेसिटर होता है और पैरेलल में आपका इंडक्टर होता है। अब इसका टी टाइप आप ड्रॉ कीजिए। अगर टी टाइप की बात करें तो कैपेसिटर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए एल तो एज इट इज है,
कैपेसिटर दो पार्ट में, तो यहाँ पे 2C, C/2 नहीं क्यों आएगा, क्यों पैरेलल में सीरीज में जो कैपेसिटर होता है उसका बिहेवियर, जब हमें रिजल्टेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे, दो पैरेलल में सीरीज में कैपेसिटर कनेक्टेड है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, C/C/C+C। ऐसा करने पे हमें यहाँ पे क्या आना चाहिए, ये वाला C मिलना चाहिए। इसलिए 2C हम रखे हैं, कि अगर यहाँ पे 2C रखे हैं, इसको सॉल्व करेंगे आप 2C रख के, तो देखेंगे कि जो रिजल्ट आएगा 4C² 4C दैट इज इक्वल टू C। तो इसलिए यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 2C। ये हो गया टी टाइप प्रोटोटाइप हाई पास फिल्टर। ऐसे ही आप पाई टाइप की बात करते हैं, कैपेसिटर कांस्टेंट। अब देखिए पैरेलल आप दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो आप इंडक्टर को दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे आ जाएगा इंडक्टर L/2, चूंकि L/2 यहाँ नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि L/2 सीरीज में होता है, तब होता है जब रेजिस्टेंस का और का जो इंडक्टर है उसका दोनों का, और जो ऑपरेशन हम कैलकुलेशन करते हैं सीरीज में और पैरेलल में सेम होता है, तो इसलिए यहाँ पे पैरेलल में डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा 12, और ये आपका C, क्यों 12 पैरेलल ऑफ 12 आप सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आपका L मिल जाएगा, क्योंकि हम बेसिक हमें क्या है, ये L ही लेके चल रहा है, इसलिए यहाँ पे वैल्यू क्या है 12। अब देखिए ये आ गया आपका टी टाइप पाई टाइप प्रोटोटाइप या कांस्टेंट के प्रोटोटाइप हाई पास फिल्टर। अब देखिए वो वैल्यू यहाँ पे रखने हैं। अब C का वैल्यू आपने निकाला हुआ है, तो 2C कितना हो जाएगा। अब इसमें अगर C है आपके, C आपको क्या गिवन है, C इक्वल टू गिवन है 5.68 नैनोफैराड, तो 2C इक्वल टू 2 6 16, 2 8 16 6 1, 2 6 12 1 13 3 11.36 नैनोफैराड। तो यहाँ पे आपका वैल्यू आ जाएगा 11.36 नैनोफैराड। इसका वैल्यू आएगा 11.36 नैनोफैराड। एल का वैल्यू आपने निकाला ही है, एल का वैल्यू आपके पास क्या है 2.78 मिली हेनरी। अब यहाँ पे एल का वैल्यू कितना है 2.78 मिली हेनरी है, तो 2L का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 8 16 1 5.56 मिली हेनरी। ये आ जाएगा आपका 5.56 मिली हेनरी। ये भी आ जाएगा आपका 5.56 मिली हेनरी, और ये आपका आ जाएगा सी ऑलरेडी आपको हमने निकाला हुआ 5.68 नैनोफैराड। ठीक है दोस्तों, तो ये आज की क्लास में हमने 4 टाइप्स के न्यूमेरिकल सॉल्व किए, और आशा करता हूँ कि ये आपको न्यूमेरिकल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। अगर आपको न्यूमेरिकल पसंद आए या वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।